फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप अभी उनकी इतनी ठंड में कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग से आप उनके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि इतनी ठंड में उनकी कटिंग नहीं लगती है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, इतनी ठंड में भी उनकी कटिंग लग जाती है। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं। कुछ जो एग्लोनिमा के कुछ ये इंडोर प्लांट होते हैं, इनकी कटिंग लगाना मुश्किल हो जाता है। बस कुछ ऐसे होते हैं कि आउटडोर होते हैं, हाँ, उनकी हम कटिंग लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी कटिंग लगाने में। इतने ठंड में भी जल्दी से 10 से 12 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाता है। 10 से 12 दिन में मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर मैं करने वाली हूँ आपके साथ, जो आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। तो उसके बाद है पहला हमारा ये एक कैबिज का प्लांट होता है, जो कैली का प्लांट होता है। तो इसको भी मैंने अभी कटिंग से तैयार किया है और मैंने इसके कम से कम भी 8-10 प्लांट मैंने इसकी कटिंग से तैयार कर रखे हैं। तो मैं आपको रिजल्ट के साथ ही दिखाऊंगी। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट बचा हुआ है तो आप इसकी छोटी छोटी सी 2-2 इंच की भी अगर कटिंग लगा दोगे तो उसमें ही आपका प्लांट नया तैयार हो जाएगा। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और मैं इसको अब दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने एक करी पत्ते के प्लांटर में ही वैसे ही लगा लगा दी थी। तो अभी मैं इसको इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये परमानेंट प्लांट होता है। सर्दियों में अच्छी सी ग्रोथ करता है, कटिंग भी अच्छे से लग जाती है। मैंने तो बहुत सारी लगा रखी है इसकी कटिंग। और ये फूल फ्लावर प्लांट तो नहीं है, बट फूल से भी कम नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर प्लांट लगता है। आप इसको ठंड में, कोहरे में कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। फिर है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी सर्दी कोहरे का कोई असर नहीं होने वाला है। ये भी बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेगा और बहुत जल्दी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। जो इसके बेबी रनर्स होते हैं, आप उनसे इनको ग्रो कर सकते हैं। और आप अगर प्लांट आपका बड़ा हो गया है, मिच्योर हो गया है, तो आप बीच से कट करके भी लगा सकते हैं। बीच में से कट करके लगा दीजिए, आपका जल्दी से ही प्लांट तैयार हो जाएगा। इनका सर्दी गर्मी कोई असर नहीं होने वाला है इन प्लांट पे। ऐसे ही प्लांट है ये कि इनकी सर्दी में भी कटिंग लग जाती है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने भी एक छोटी सी ऐसे ही कटिंग लगा दी थी और मैं इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट को भी आप किसी भी मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी सर्दी में कोई असर होने वाला नहीं होता है। बस आपको थोड़ा सा इसको ठंड से, जो रात की ठंड होती है जब कटिंग आप लगाते हैं, वहाँ से आप इसको थोड़ा सा बचा के रखिएगा। आप इसको दिन की धूप में, फुल सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और बहुत जल्दी से आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। आप इसकी 2-2 इंच की भी अगर कटिंग लगा दोगे तो उसी से ही आपका प्लांट नया तैयार हो जाता है। वही आपकी मिट्टी में जड़ बना लेता है। तो अभी आप पर्पल हार्ट की भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक फ्लावर प्लांट होता है। तो इसकी भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी आपको कि इसके मैंने कितनी जल्दी से इसमें जड़ बन गई है। अब ये उखड़ भी नहीं रही है, कितनी जल्दी से इसमें मिट्टी में जड़ बना ली है। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना तो वैसे तो परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बस इसका डोरमेंसी पीरियड भी चलता है। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई थी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लगाई थी और इसमें छोटी छोटी लीव्स भी निकल आई है। एक मैंने चंपा की प्लांट में ही कटिंग लगा रखी है मैंने इसकी, और आप अभी इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फ्लावरिंग शुरू करता है ये मार्च अप्रैल से ये फ्लावरिंग शुरू करता है। फिर है हमारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। मैरीगोल्ड वैसे तो सीड से भी ग्रो होने वाला प्लांट होता है और आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। बट अगर आपके पास इसका मदर प्लांट है, कोई बड़ा प्लांट है, आप उसकी कटिंग लगा के भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने 2 छोटी छोटी कटिंग लगाई थी और मेरी जल्दी से ये ग्रो भी हो गई है। 10 से 12 दिन में इसमें जड़ बन आती है। बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। और ये तो सर्दियों का है ही राजा, सर्दियों में इतनी फ्लावरिंग करता है, तो इस पर ठंड का कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसको बाहर रखिए, धूप में रखिए, ठंड में रखिए, कहीं भी रखिएगा। फिर है हमारा लालसा। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। एक जो पत्ते इसके होते हैं पर्पल ब्राउन कलर के होते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत, बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बनाने वाला होता है ये प्लांट भी। आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। मैंने भी थोड़ी छोटी छोटी 2 ही कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और दोनों ही मेरी ग्रो हो गई है। इसमें भी छोटी छोटी सी लीव्स निकल आई हैं। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसका भी ठंड पे कोई असर होने वाला नहीं है। ठंड में बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा गुलदावदी। गुलदावदी को भी
एक सर्दियों का राजा ही कहा गया है, फूलों का राजा कहा जाता है गुलदाउदी को भी, क्योंकि भर के फ्लावर करने वाला होता है सर्दियों में। अगर आपके पास इसके भी मदर प्लांट्स है, बड़े प्लांट्स है, तो आप इनकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे तो सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और आप नर्सरी से भी ला सकते हैं इनको, बट आप इनको कटिंग से पूरी सर्दी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत सारे कलर में भी आता है। तो आप कटिंग लगा के इसके ढेरों प्लांट बना लीजिए। किसी भी कलर की आप अगर कटिंग लगाते हैं तो उसी से ये सर्वाइव कर जाता है, उसी से ये ग्रो कर जाता है। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी बना लेता है, तो अभी आप इसकी ढेरों कटिंग लगा लीजिए। पूरी सर्दी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, तो अभी आप इसकी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। फिर हमारा एक और फ्लावर प्लांट है, इसका तो नाम याद नहीं है मुझे, बट ये बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, सर्दी में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो अभी मैं इसकी भी आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ, इसकी भी अपडेट शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले 10 से 12 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये सर्दी में अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, इसका सर्दी पे कोई असर होने वाला नहीं है। और मैंने इसी के प्लांटर में कटिंग लगा दी थी, अब मैं इसको अलग शिफ्ट कर रही हूँ। तो अभी आप इनको भी ढेर कटिंग लगा के, अगर ये पास है आपके प्लांट तो इसकी भी आप कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसे तो वैसे तो इसको ठंड से थोड़ा बचा के रखना होता है, बट अगर आप बाहर भी रख देते हैं, नहीं रख पाते हैं अंदर, तो फिर भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। तो अभी मैंने इसकी भी अजवाइन प्लांट की कुछ कटिंग लगाई थी, तो इसकी भी मेरी ग्रो हो गई है, इसमें भी रूट्स बनाई है थोड़ा। तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं अजवाइन प्लांट की भी, क्योंकि ये एक खुशबूदार प्लांट होता है। आप वैसे तो खाने में तो यूज नहीं होता होगा, क्योंकि हमने तो कभी यूज नहीं किया है खाने में, बट हाँ एक खुशबू के लिए बहुत लोग लगाते हैं अपने गार्डन में इस प्लांट को। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली, तो यूफोरबिया मिली की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी सर्दी जनवरी में, फरवरी में, आप इसको दिसंबर में, कभी भी किसी भी टाइम आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। 12 महीनों 12 मासी प्लांट होता है ये कटिंग से लगने वाला। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ। मैंने एक छोटी सी ही कटिंग लगाई थी, अब मैं इसको एक बोतल है जो वेस्ट में ही शिफ्ट कर रही हूँ। तो अभी आप इसको कटिंग लगा के किसी भी वेस्ट में आप इसकी कटिंग लगा दोगे और वहीं पे ही ये ग्रो हो जाएगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी शुरू कर देता है, छोटे से ही प्लांट पे फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो भी आप यूफोरबिया मिली की ढेरों कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कलर जो आते हैं, बहुत सारे कलर भी आते हैं फ्लावर के। तो आप कोई भी कलर ले लीजिए या सारे ही ले लीजिए, किसी की भी आप कटिंग लगा दोगे वही ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी एक सर्दी में कटिंग से लगने वाला प्लांट होता है, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस होता है और सर्दियों का ही फ्लावर प्लांट होता है। ये वैसे तो परमानेंट है, कहीं जाता नहीं है, बस थोड़ा सा इसको बारिश से बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश में थोड़ा ख़राब होने लगता है। और ये परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, ये आपको ये मई जून जुलाई तक ये फ्लावरिंग करेगा। मैंने भी कुछ कटिंग लगाई थी, बल्कि मेरा ये हाइब्रिड है जो येलो कलर का होता है वो है। देसी भी वैसे तो आप कटिंग लगा सकते हैं, किसी देसी वाले की भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये कुछ कटिंग लगाई है, हाइब्रिड है, येलो कलर के हैं मेरे। तो इसको भी आप अभी क्लांचो की कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। वैसे एक पत्ती से उगने वाला भी प्लांट होता है ये, आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। मैंने इसकी जो कटिंग लगाई थी वो भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है और मैं इनको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक प्लांटर में छोटा सा ही प्लांटर है और एक छोटे से प्लांटर में एक ही प्लांट चल पाता है, क्योंकि उसको फैलने की जगह भी चाहिए थोड़ी। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बनाई है। तो आप क्लांचों को भी अभी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है क्लांचो। फिर है हमारा रियोबोट लिली प्लांट, तो ये भी बहुत जल्दी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप इसको दिसंबर में, जनवरी में, कहीं भी इसकी किसी भी मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। कितनी भी गर्मी हो, गर्मी में भी इसकी कटिंग अच्छे से तैयार हो जाती है और ठंड में भी अच्छे से तैयार हो जाती है। कितनी भी ज़्यादा ठंड हो तो आप
कोई भी इसकी 2-4 कटिंग 10 8-10 मतलब जितनी भी आप लगाना चाहे इतनी आप कटिंग ले सकते हैं। और जितना इसको आप जल्दी कटिंग से लगा दोगे उतनी ही जल्दी आपका ये जो प्लांट होता है गमले की तरह बन जाता है, एक गुलदस्ता बन जाता है। बहुत जल्दी से ये गमले को कवर कर लेता है, जो हमारा प्लांटर होता है उसको कवर कर लेता है। आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाता है और उसी को ये इतनी जल्दी गुलदस्ता बना देता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट के लिए तो भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो इसकी नीचे की लीव्स होती है पर्पल कलर की और ऊपर जो इसमें ग्रीन कलर होता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों ही बोतल में, दोनों ही वेस्ट में मैंने इसकी कटिंग लगाई है और इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है और कुछ ही दिन पहले 10 से 12 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें कितनी जल्दी से रूट्स बन आई हैं। बहुत जल्दी से ये प्लांटर को कवर कर लेता है, इतना खूबसूरत प्लांट होता है। और पानी भी आप इसको 10 दिन में 8 दिन में अगर पानी भी दोगे तो भी कहीं जाने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इसको टिप्स फॉलो करने हैं, इतना कि आप इसको थोड़ा जब कटिंग लगाते हैं तो थोड़ा सर्दी से बचा के रखिए, बाकी आप इसको ग्रो होने के बाद कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये कि इंडोर प्लांट होता है और बट इसकी कटिंग लग जाती है। जो इसके बेबी रनर्स होते हैं आप उनसे इनको ग्रो कर सकते हैं। जो बेबी रनर्स होते हैं उनमें पहले से ही हल्की थोड़ी रूट्स बनी हुई होती है, बाकी आप अगर मिट्टी में इसको लगा देते हैं तो मिट्टी में जल्दी से ये जड़ पकड़ लेती है, जो इनकी रूट्स बनी हुई होती है। तो आप अभी स्पाइडर प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसका भी कोई कटिंग पे सर्दी का असर होने वाला नहीं है, बट हाँ कटिंग तब लगाते हैं तो थोड़ा सा इसको रात की ठंड से बचा के रखिएगा। फिर है हमारा सिंघोनियम। सिंघोनियम भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसका सर्दी में भी कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट होता है बट पूरा इंडोर नहीं होता है, आप इसको धूप में बाहर भी रख सकते हैं। 2-4 घंटे की अगर धूप लगाते हैं, अगर थोड़ी बहुत ठंड में भी रख देते हैं तो हल्के से ग्रीन नेट के नीचे भी रख दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस पर बहुत सारी वैरायटी आती है सिंघोनियम की भी और कलर भी बहुत सारे आते हैं। पिंक कलर होता है जो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप किसी भी कोई भी वैरायटी हो उसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है और ये एक इंडोर प्लांट होता है, बट इंडोर होने के बाद भी इसकी कटिंग लग जाती है अभी भी अगर आप लगाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कभी मुरझाता नहीं है। आप इसमें 15 दिन में, महीनों में अगर पूरी सर्दी अगर इसको पानी नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। पानी की इसकी बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया के प्लांट होते हैं तो उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो भी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा शीडम ग्रास। तो ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और ये सर्दी में अच्छे से ग्रो करता है। जो सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको मौसम थोड़ा ऐसा टेम्परेचर चाहिए कि उनको थोड़ी ठंड हो, तो ठंड में अच्छे से ग्रो करते हो हैं ये प्लांट। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और ये भी बहुत जल्दी से गमले को पूरा कवर कर लेता है, इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। मैंने 3 प्लांटर इसके तैयार किए हुए हैं, तीनों बास्केट तैयार की है मैंने इसकी और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत भर के एकदम बिल्कुल। तो मैंने 2 ही छोटी सी कटिंग मंगाई थी इसकी, ऑनलाइन मंगाई थी और 2 से ही मेरे 3 से 4 प्लांटर इसके तैयार हो चुके हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं आई होप आप सबको यूजफुल लगी होगी वीडियो, आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। सारे ही प्लांट आप उनकी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि कुछ की कटिंग नहीं लग पाती है, उनको सर्दी से थोड़ा बचाना होता है। बट कुछ ऐसे प्लांट है जो मैंने शेयर की है, आप इनकी अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इन प्लांट का। तो आप अभी ढेरों कटिंग लगा लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी कटिंग लगा सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर्दी में कटिंग नहीं लगती है, नहीं लग जाती है, कुछ प्लांट की कटिंग लग जाती है। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।